की ताज़ा खबरें। आतिशी होंगे दिल्ली की सीएम, केजरीवाल ने सौंपा इस्तीफा। विधायक दल ने आम राय से चुना नेता। 26-27 को विधानसभा चुनाव में बहुमत करेंगी साबित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल को इस्तीफा दिया। इसके बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार को आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट सहयोगियों के साथ दोपहर बाद राजभवन जाकर उप राज्यपाल वीके सक्सेना से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। नई सरकार के बहुमत साबित करने के लिए 26 और 27 सितंबर को विधानसभा की बैठक बुलाई गई है। भारत पांचवी बार चैंपियन, एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी। भारत पांचवी बार चैंपियन, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता। भारत एशियाई चैंपियंस से चीन को हराकर खिताब जीता। भारत पांचवी बार चैंपियन बना। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में दबदबा बरकरार रखते हुए पांचवी बार खिताब जीत लिया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली कप्तान हरमनप्रीत की टीम फाइनल में मेजबान टीम को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर चैंपियन बनी। मैच का एकमात्र गोल 51वें मिनट में युवराज सिंह ने किया। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है अवैध ध्वस्तीकरण, बोला सुप्रीम कोर्ट। कहा 15 दिन तोड़फोड़ नहीं हुई तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश जारी कर आपराधिक मामले में अभियुक्त की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्यों की ओर से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा अवैध तरीके से की गई ऐसी कार्रवाई संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। हालांकि शीर्ष अदालत का यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों, अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया। समूह ग के 4,855 पदों पर सीधी भर्ती का कैलेंडर जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में समूह ग के 4,855 पदों पर भर्ती का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कई विभागों में समूह ग की 16 भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथियां शामिल की गई हैं। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के हिसाब से पदों का रोस्टर तय होने के बाद आयोग ने कैलेंडर जारी किया। आयोग इस महीने से लेकर अगले साल तक सितंबर तक ये भर्ती कराएगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां कराई जाएंगी। बताया ये सभी परीक्षाएं तिथियां संभावित हैं, इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक के आवेदन 24 से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 257 पदों पर भर्ती निकाल दी है। कई विभागों में अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक और आशुलिपिक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 24 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 14 अक्टूबर अंतिम तिथि है। आवेदन में संशोधन 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच हो सकेगा। इसके बाद परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 8 दिसंबर रखी गई है। परीक्षा के लिए जनरल ओबीसी को 300 रुपये और SC, ST, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये शुल्क देय होगा। विभागों की रिक्तियों के लिए हिसाब से शैक्षिक अर्हता की अलग अलग मानक हैं। सभी पदों के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। मलबे बोल्डरों से रोकी राह आपूर्ति लड़खड़ाई। 2 स्टेट हाईवे समेत 15 मार्गों पर यातायात अवरुद्ध। अल्मोड़ा जिले में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के बाद आपदा के जख्मों पर मरहम नहीं लग पाया है। जिले में 2 स्टेट हाईवे समेत 15 सड़क मार्गों पर अब भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बाधित होने के कारण 35,000 से अधिक
की आबादी प्रभावित है। पिछले दिनों हुई बारिश का सबसे अधिक असर जिले की सड़कों पर पड़ा है। जगह-जगह भूस्खलन होने के कारण मुख्य मार्ग पर जगह-जगह मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर आ गए हैं। इस कारण इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। स्थानीय लोग बाहर से आने वाले लोग मार्ग बदलकर जैसे-तैसे गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। 20 दिन से बंद है भगड़तोला कपखोली मार्ग पर आवाजाही। बागेश्वर में बारिश सड़कों को खोलने का काम में आई रुकावट। गधेरे में बहे युवक का सुराग नहीं मिला। खबर धौलछिना अल्मोड़ा से है। 4 दिनों पहले धौलछिना के कसाण बैंड के पास अंधेरी गाड़ में बहे युवक का चौथा दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। शनिवार को वेरीनाग के थलबुंदेला निवासी शंभू गधेरा पार करते समय उफनाए गधेरे की चपेट में आकर वह बह गए थे। उनके साथी नरेंद्र ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अल्मोड़ा रोडवेज की 4 बसें नहीं चली। टैक्सी का किराया अधिक होने से यात्रियों को हुई आर्थिक समस्या। अल्मोड़ा रोडवेज की टनकपुर सहित 3 अन्य सेवाओं का संचालन ठप रहा। बारिश में यात्री बसों की तलाश में स्टेशन में भटकते रहे। बस नहीं चलने पर यात्रियों को टैक्सी से टैक्सी में अधिक किराया देना पड़ा और गंतव्य तक रवाना हुए। मंगलवार को टनकपुर, लमगड़ा, दिल्ली, बेतालघाट, देहरादून सेवाओं का संचालन ठप रहा। बारिश के बीच यात्री बसों की तलाश में स्टेशन पर भटकते रहे। स्टेशन पर काफ़ी देर तक बस नहीं आई तो यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई। पूछताछ पूछताछ करने पर पता चला कि बस सेवा स्थगित, यात्रियों को अधिक किराया चुकाकर मजबूरी टैक्सी से सफ़र करना पड़ा। टैक्सी का किराया बस से दोगुना कर यात्रियों पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। गरुड़ में मूसलाधार बारिश से बढ़ी ठंड। मिनी बहनों से मांगे 2,000 रुपये, कहा 1,000 विधायक को देने हैं। आंगनबाड़ी की ब्लॉक अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों पर लगाए आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। खबर कपकोट से है। कपकोट के सोराग गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्यकर्ता अधिकारियों पर परेशान करने, ड्रेस के रुपये का घपला करने समेत विधायक के नाम पर रुपये मांगने के आरोप लगाए हैं। भूस्खलन की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक प्लान बनाए, बोले डीएम आशीष भटगाई ने किया बिचला दानपुर के आपदाग्रस्त गांवों का भ्रमण। डीएम आशीष भटगाई ने बिचला दानपुर निवासी बेताल बगड़ गांव का भ्रमण कर बारिश के दौरान हुए भूस्खलन का स्थलीय निरीक्षण किया और संभावित खतरों की पड़ताल की। कीवी के साथ औषधि पौधे के उत्पादन को बढ़ावे पर जोर दें, बोले डीएम। बागेश्वर के डीएम आशीष भटगाई ने बिचला दानपुर के सामा गांव में किसानों की खेती और बागवानी का निरीक्षण किया और साम ग्रोथ सेंटर का भ्रमण किया। उन्होंने अधिकारियों को कीवी के साथ ही मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की दिशा में कार्य करने के लिए कहा। किसानों को और महिलाओं को से आजीविका संवर्धन के लिए औषधीय गुणों वाले पौधे लगाने के लिए कहा। भ्रमण के दौरान डीएम ने कहा कि जिले में कीवी उत्पादन की संभावना अधिक है। उन्होंने कीवी मिशन में जोड़ने के लिए एनआरएलएम समूह की महिलाओं को भी प्रेरित करने के लिए कहा। अधिकारियों को जिले में किसानों की आर्थिकी को तेजी से बढ़ाने की दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य करने, रोजमेरी और अन्य औषधि पौधों के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में विशेष ध्यान देने को कहा। सियालदह का अतिरिक्त प्राथमिक अस्पताल दुर्दशा से गुजर रहा है। भिक्यासैंण में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सियालदह लंबे समय से बदहाल है। सियालदह क्षेत्र में 20 से 25 ग्राम सभाओं की लगभग 10,000 से अधिक आबादी है। इनके इलाज के लिए सरकार की ओर से बनाए गए एपीएससी
का भवन पूरी तरह जर्जर है। कई बार इसकी मरम्मत कराने की मांग उठाई जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। अस्पताल में केवल एक ओपीडी है। जीआईसी तड़ाकताल में प्रवक्ताओं के 9 पद, तैनाती एक पर भी नहीं। अतिथि शिक्षक भी पूरे नहीं, छात्र छात्राओं को करना पड़ता है परेशानी का सामना। अल्मोड़ा के चौकटिया विकासखंड के जीआईसी तड़ाकताल में प्रवक्ताओं के सृजित 9 पदों में से सभी रिक्त हैं। अतिथि शिक्षक पूरे नहीं हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को अंग्रेजी, अर्थशास्त्र व अन्य विषयों का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तड़ाकताल में जीआईसी खुलने के बाद क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन स्कूल में शिक्षकों की कमी है। हालात यह है कि स्कूल में प्रवक्ताओं के 9 पद सृजित हैं लेकिन तैनाती एक में भी नहीं। अतिथि शिक्षक भी रिक्त पदों के सापेक्ष अभी पद पर तैनात नहीं है। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास विषय में न तो नियमित शिक्षक हैं और न ही अतिथि शिक्षक तैनात हैं। बाराट बाराट क्षेत्र में शोपीस बनी सोलर लाइटें। विजयपुर को जाने वाले रास्ते में ग्रामीणों को तेंदुए का भय। बाराट के क्षेत्र में विजयपुर टनौला कालिका मंदिर को जाने वाले रास्तों में लगी सौर ऊर्जा लाइटें शोपीस बनकर रह गई हैं। करीब 2-3 सालों में से लाइटें नहीं जलने से ग्रामीणों को रास्तों में अंधेरे से गुजरना पड़ता है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से लगाए रक्तदान शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मंगलवार को जिले में धूमधाम से मनाया गया। अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बेस अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया। रानीखेत में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजन चंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा के तहत शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के बेस चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने शिविर का शुभारंभ किया। वहीं दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश खोलिया, जिला उपाध्यक्ष कैलाश गुर्रानी, संजय डालाकोटी, देवाशीष नेगी, अमित शाह आदि मौजूद रहे। रानीखेत में निकाली भगवान गणेश की शोभा यात्रा। जयकारों से गूंजा वातावरण। खैरना में कोसी नदी में विधि विधान से श्रद्धालुओं ने किया मूर्ति विसर्जन। रानीखेत नगर में आयोजित 10 दिनों का गणेश महोत्सव का मंगलवार को विसर्जन यात्रा के साथ संपन्न हो गया। नगर में गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। से पूरा माहौल गणपति बप्पा मोरिया, अगले दिन बरस तो जल्दी आना के जयकारों के साथ गुंजायमान रहा। धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। बागेश्वर जिले में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लघु मझोले उद्योगों और इंडस्ट्री में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। राजमिस्त्रियों और तकनीशियनों ने अपने औजारों की पूजा की। भगवान से कारोबार में तरक्की देने का आशीर्वाद किया। पदक विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय विद्यालय ताइक्वांडो के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 30,000 रुपये, कांस्य पदक विजेताओं को 10,000 रुपये की राशि दी गई। पुरस्कार की राशि खिलाड़ियों को प्राप्त हो गई है। जिला ताइक्वांडो संघ उप सचिव ललित नेगी ने बताया कि खिलाड़ी लता कोरंगा, भूमिका टाकोली, डॉली फरसवाण राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वहीं आलिशा मनराल, बबलू खेतवाल और प्रियांशु चेनियाल ने कांस्य पदक जीते। सभी खिलाड़ियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से पुरस्कार दिए गए। ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष शेखर त्रिपाठी, अनिल कार्की व परिह बसंती देव, विधायक पार्वती दास, विधायक सुरेश कड़िया आदि मौजूद रहे। करुणाबाज लायंस ने प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जीता। एचएनबी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित विक्टोरिया प्रीमियर लीग का फाइनल मैच करुणाबाज लायंस ने जीता। उसने
अल्मोड़ा वॉरियर्स को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। मंगलवार को आयोजित फाइनल मुकाबले में अल्मोड़ा वॉरियर्स और गरुड़ाबाज लायंस के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी कर अल्मोड़ा वॉरियर्स ने 19.4 ओवर में 132 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी गरुड़ाबाज लायंस की टीम ने 7 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम का ट्रॉफी जीत ली। और कुछ खबरें जॉब से जुड़ी हुई है। आईएसआई कोलकाता में 24 पद असिस्टेंट प्रोफेसरों की निकली हुई हैं, जिसमें 31 अक्टूबर तक लास्ट तिथि है। सब्जियां और ईंधन सस्ता होने से थोक महंगाई 4 माह के निचले स्तर पर। सब्जियों और ईंधन के सस्ता होने से थोक महंगाई अगस्त 2024 में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 1.31% पर आ गई। हालांकि प्याज, आलू और फल की महंगाई दर 2.5 अंकों में बनी हुई है। इससे पहले थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई को दर सबसे कम अप्रैल 2024 में 1.19% रही थी। चारों दिशाओं में भूस्खलन से आज भी संकट में नैनीताल। 18 सितंबर 1880 की भयावह त्रासदी को याद कर सिहर उठते हैं लोग। 18 सितंबर का दिन नैनीताल के इतिहास में सर्वाधिक दर्दनाक घटना याद दिलाता है, जिसमें 151 लोग भूस्खलन की चपेट में आकर मारे गए थे। इसमें 108 भारतीय और 43 यूरेशियाई नागरिक थे। इस भूस्खलन में घोड़ा स्टैंड पर खड़े 17 घोड़ों की भी मलबे में दबकर मौत हो गई थी। इस हादसे में 144 वर्ष के बाद भी हाल में नैनीताल में फिर से भूस्खलन की त्रासदी भुगत रहा। विभिन्न स्थानों पर हो रहे भूस्खलन से शहर की स्थिति चिंताजनक है। नाबार्ड के प्रोजेक्टों में विभागों की ही लाहवाही से मुख्य सचिव खफा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत स्वीकृत प्रोजेक्टों पर कार्रवाई के मामले में विभागों की हिलावाली पर गहरी नाराजगी जाहिर की। विभागों के लिए दूसरी तिमाही तक योजनाओं के तहत 768 करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य था, लेकिन 24.80% की अदायगी हो पाई। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग से ऋण अदायगी में तेजी लाने और वित्त विभाग से इस संबंध में सभी प्रोजेक्टों को 1 सप्ताह में समीक्षा रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। नैनीताल में नेपाली नागरिकों के अतिक्रमण करने पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि मामले में क्या कार्रवाई की, यह भी बताएं। हाईकोर्ट ने नेपाली मूल के निवासियों की ओर से गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कर नैनीताल के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि इस मामले में उसकी ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नागालैंड में 30 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर शीर्ष कोर्ट की रोक। पहले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था, अब कांग्रेस पार्टी को, बोले पीएम मोदी। कहा सत्ता के भूखे लोग आज भी जाति के नाम पर समाज को बांटने में लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नज़रों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था, आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, आज भी जब गणेश उत्सव होता है हर कोई उसमें शामिल होता है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, पूरा समाज एक शक्ति बनकर खड़ा है। राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन, हर भाषा में बोल सकते हैं झूठ, बोले अमित शाह। कहा, हरियाणा में भाजपा से नहीं कांग्रेस अपने ही
अंदर ही लड़ रही है लड़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से नहीं है, वो अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। और हरियाणा में चार चार नेता सीएम की लाइन में लगे हैं। जो पार्टी अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रही है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी? उन्होंने केंद्र में नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ बोलने की बड़ी मशीन है, वो हर भाषा में झूठ बोल सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से 25 वर्षों में हो सकती है 4 करोड़ मौतें। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध के चलते अगले 25 साल में दुनिया भर में करीब 4 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। द लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने साल 1990 से 2021 के बीच करीब 31 साल के आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद यह अनुमान लगाया है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से तब होता है जब कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा के प्रभाव से बचने के लिए विकसित हो जाती है। ऐसा होने पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया के आगे बेअसर हो जाती हैं। शोधकर्ताओं का यह अनुमान है कि 204 देशों के सभी आयु के वर्ग के करीब 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों के चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर निकाला गया है। अब कुछ खबरें खेल से जुड़ी हुई। बांग्लादेश के लिए अलग से रणनीति बनाने की जरूरत नहीं, बोले कप्तान रोहित शर्मा। कल से चेन्नई में होगा श्रृंखला का पहला टेस्ट। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान पर हाल ही में मिली शानदार जीत और मेहमान टीम में तेज गेंदबाज नाहिद की मौजूदगी के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ आगामी श्रृंखला में नई रणनीति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीन में बजा भारत का डंका, लगातार 7वीं जीत के साथ हॉकी में बादशाहत रही कायम। 5 खिताब के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में बनी सबसे सफल टीम। 2016 से 18 में भी बने थे लगातार चैंपियन। 26 गोल किए भारत ने टूर्नामेंट में, 5 गोल उसके खिलाफ हुए। महिला टी20 विश्व कप में विजेता टीम को मिलेंगे 19 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं को समान इनामी राशि दी जाए। शुरुआत अगले माह यूएई में होने वाले महिला टी20 विश्व कप से होगी। अब कुल इनामी राशि $795 मिलियन यानी 66 करोड़ 59 लाख रुपये होगी, जो पिछले साल से 225% अधिक होगी। 9 करोड़ के साथ होगा उप विजय भी मालामाल। हरदीप पुरी ने राहुल पर साधा निशाना, कहा उनकी जिन्ना जैसी मानसिकता। अमेरिका में सिखों पर की गई टिप्पणी को सियासी हित के लिए सीमा लांघने का प्रयास बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम के साथ चर्चा के लिए फिलहाल वॉशिंगटन में हैं। उन्होंने यहां से विपक्षी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर जिन्ना जैसी मानसिकता का आरोप लगाया, जो देश में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहा, राहुल गांधी ने भारत में सिखों की बात कभी नहीं की, लेकिन वो अब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी के कामों पर गर्व, 10 वर्षों में बहुत से काम हुए। हरदीप पुरी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में करतारपुर कॉरिडोर खोलने से ही सिखों के लिए कई पहल की गई। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह कहना बहुत गर्व की बात है कि सिखों के साथ इतना अच्छा कभी नहीं हुआ। देश आज वीर बल दिवस आदि के रूप में साहिबजादा के योग का जश्न भी मनाता है। पुरी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। हर समुदाय की तरह बहुसंख्यक समुदाय भी शिकायतें की है कि उन्हें कभी कभी अपने ही देश में अल्पसंख्यक समुदाय की तरह महसूस कराया जाता है। भारत अमेरिका ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम ने भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक, दोनों पक्षों की तकनीकी स्तंभों में की गई पहलों की समीक्षा की। इसमें बिजली और ऊर्जा की दक्षता, जिम्मेदारी, तेल व गैस, नवीकरणीय ऊर्जा व बढ़ते
ईंधन प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास शामिल हैं। मंत्रियों ने साझा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए प्रगति को आगे बढ़ाने और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत अमेरिकी साझेदारी की प्रशंसा की। दोनों देशों ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। क्वाड और यूएन शिखर सम्मेलन के लिए पीएम अमेरिका दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के लिए 21 सितंबर से अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को एक सभा को भी संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 21 सितंबर को डेलावेयर में विलमिंगटन में चौथे क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेंगे। मोदी और बाइडेन के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी भाग लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।